पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2024 और 25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान। और ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा की अनुमति वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार को 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी उन्हें हिरासत में लेकर रात 8:15 बजे तक सीएम हाउस से राजभवन पहुंची, जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा। यही उनके करीबी चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, चाहे तो आप गिनती कर लें। इस पर राज्यपाल ने कहा कि पत्र पढ़ रहा हूं, इसके बाद बुलावा भेजूंगा। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। 43 विधायक चंपई के साथ राजभवन गए थे, जबकि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। आपको बता दें, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा तो दे दिया है। अब चंपई ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए यह मोहर लग गई है कि चंपई ही झारखंड के नए सीएम होंगे। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रांची में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार जिस तरह से बीती रात को कुछ घंटे पूछताछ हुई, वहीं अब खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देते ही भाजपा अवसर की तलाश में लग गई है। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, वहीं झामुमो के साथ उनके सहयोगी दल अपने विधायकों को टूटने से बचाने में जुट गए हैं। इस बीच बनने वाले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हम लोग ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। अब सवाल यही खड़ा होता है, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड सीएम पद से इस्तीफा देना और चंपई का नए सीएम के तौर पर शपथ लेना, आज इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो सियासी जो रोटियां हैं वो सेकती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नया अफसर तलाशने में जुटी हुई है, और लेकिन आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ बहुमत का है। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूमियारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं,
उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, जो साजिश थी इस केंद्र में, यहाँ इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट को लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र, हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है। और हम लोगों ने इस आशय का गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता। तो आपने हेमंत सोरेन को सुना और जेएमएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सुना। हालांकि चंपाई सोरेन ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक कर अपना समर्थन तो पेश कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यही खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है और दूसरी तरफ चंपाई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती भी दी है। अब ऐसे में कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर किसकी साजिश के चलते, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, इसी को विस्तार से जानेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित पाठक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, पहले आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से पहले ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन से पूछताछ होना, उसके बाद गिरफ्तारी होना जमीनी घोटाले मामले में, और अब चंपाई सोरेन का नाम सामने आना, विधायक दल के नेताओं के साथ समर्थन जुटना, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है, झारखंड में अवसर ढूंढती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक चंपाई सोरेन ने शपथ नहीं ली है मुख्यमंत्री पद की। आदरणीय जावेद जी, आपको और आर्या न्यूज के समस्त दर्शकों को जी मेरा सादर प्रणाम। जी, भाजपा की ये नीति रही है और नियत रही है जी कि आपदा लाओ और उसमें अवसर ढूंढो, ये इनका नारा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये स्लोगन भी रहा है। चुनी हुई सरकारों को कैसे हटाया जाए, कैसे गिराया जाए, कैसे ऑपरेशन लोटस को, ऑपरेशन कमल को सुनियोजित ढंग से किस तरीके से लागू करा जाए, ये भाजपा की नीति रही है जी। विपक्ष के लोगों पर, विपक्ष की चुनी हुई सरकारों पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, किस तरीके से सरकारों को और विपक्ष के लोगों को हाईजैक किया जाए, ये भाजपा की नीति और नियत है। इसका ताजा उदाहरण हम झारखंड में देख रहे हैं जी, हमने महाराष्ट्र में देखा है, हमने मध्य प्रदेश में देखा है, हमने उत्तराखंड में भी देखा है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, भाजपा पेड़ों से कुचल करके
जनता की, जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या करती है, ये आज 130 करोड़ देशवासी देख रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है? जी बिल्कुल षड्यंत्र है। बीजेपी, आप देख लीजिए ना, ईडी सीबीआई काम किन किन लोगों के खिलाफ कर रही है। एक भी सत्ता पक्ष का ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके यहाँ ईडी, जिसके घर पर ईडी और सीबीआई पहुंचती हो। ईडी सीबीआई काम करती है बदले की भावना से, सरकार के इशारे पर, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे आपके नेता संजय सिंह हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो। ईडी सीबीआई यदि कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ केस करे तो अच्छा लगेगा कि उनके खिलाफ भी घोटाले के मामले हैं। मामा के खिलाफ व्यापम में यदि केस करे तो अच्छा लगेगा। इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। उस सारे चीजें, सारे टेंडर उसकी वाइफ के नाम पर और उसके नाम पर जाते हैं। वहां केस हो, वहां ईडी सीबीआई यदि छापे मारे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि शायद खुली तरीके से ईडी और सीबीआई काम करनी है। लेकिन सरकार के इशारे पर जो काम हो रहे हैं, ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से गिरी हुई है और चुनी हुई सरकारों को और विपक्ष को दबाने का कितना प्रयास कर रही है। ठीक है, प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, अमित पाठक जी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना और उनकी गिरफ्तारी होना ईडी के द्वारा, जिस तरह से जमीनी घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो लिप्त हैं, साफ तौर पर उनका बीजेपी पर आरोप है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है कि जो विपक्ष के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें सीट से हटाना और खुद सीट पर काबिज होना। कैसे देखते हैं आप? बड़ा आरोप है सर। आदरणीय जावेद जी, समस्या ये है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस कोई नया नहीं बोलती है। कुछ नई चीजें रखे, नई को बात को रखे, नए विषय को रखे तो अच्छा भी लगता है सुनने में। क्या शिबू सोरेन के पिताजी जो कोयला मंत्री थे, सरकार किसकी थी जी? मनमोहन सिंह जी की। कांग्रेस सरकार थी। घोटाला किसने करा? पिताश्री जी ने। कांग्रेस में आवाज आई? नहीं आई। लालू जी ने चारा खाया, किसके सरकार में खाया? रेल मंत्री होके, मुख्यमंत्री होके, कांग्रेस के में। आइए अब चलते हैं रेल मंत्रालय में। मंत्रालय के कौन मंत्री थे? लालू जी थे। आप बताइए, ये मंत्री थे या कसाई थे जो गरीब की जमीन छीन के, कपड़ा छीन के, तन छीन के नौकरी की नौकरी दी? शर्म नहीं है जरा सी भी? कांग्रेस जरा ही शर्मसार नहीं है? जरा पूछिए मनमोहन सिंह जी से। 5,948 FIR दर्ज थी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक पे कार्रवाई नहीं हुई। यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, यहां पे बैठ के मेरे साथ हैं, सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं यहां पे। आज अगर सरकारी संस्थान काम कर रही है तो दिक्कत हो रही है। आपने कहा सोनिया जी का नाम लिया, बिल्कुल सही लिया। तो ये भी बताइए सोनिया जी कैसे देश की, पूरे विश्व की 5वीं लेडी कैसे हो गई? क्या राहुल गांधी की मैकेनिक की दुकान है, या सेल परचेज का काम करते हैं, या फिर कोई ऑटो मैकेनिक का काम करते? कैसे दुनिया के 5वें नंबर के रईस बने गांधी परिवार? जवाब किसी चीज का आपके पास होगा नहीं, केवल बोलने का मतलब है, बोलने से मतलब है। आज भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है क्योंकि जवाब नहीं है। अरे इतने अगर आप पाक छापते तो दिल्ली से भागे क्यों मोटरसाइकिल पे सोरेन साहब? क्यों इस्तीफा जाके जाना पड़ा? इतने ईमानदार थे तो। आप ईमानदारों की जो, आपने जो ईमानदारों की जो इंडिया डॉट जो बनाई है ना, वो भ्रष्टाचारों की कमेटी बनाई है आपने, अली बाबा 40 चोर वाली। आप हेमंत सोरेन का नाम लेते हैं, चलिए आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते हैं और अजीत पवार जी का नाम लेते हैं, तो बताइए शरद पवार को आपके साथ क्यों है? वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रहे कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री में। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने एक बार कहा चीनी महंगी हो सकती है और 7 दिन चुप हो गए थे। चीनी 7 रुपए किलो हो गई थी, 34 रुपए थे, 38-40 रुपए हो गई थी। ये कांग्रेस की नीति है। और यहां मुझे समझा रहे भ्रष्टाचार, बताइए कौन सा हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है? आज ही हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे और खुद कार्यकर्ता विरोध करेंगे। नहीं तो आप विरोध कीजिए, राहुल गांधी का, पी चिदम्बरम का, कपिल सिब्बल का, जितने भी करिए विरोध। इतना हित में बोलिए। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब पार्टी रीति और नीति गलत हो तो उसका सुर में और पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, पक्ष नहीं लेना चाहिए। श्रीमान, अगर आपकी आस्था किसी पार्टी में है तो
जिस दिन मेरी पार्टी में भ्रष्टाचार दिखाई देगा, सबसे पहले विरोध के लिए मैं खड़ा हूंगा। मतलब प्रदीप जी आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो 420 है, जो लिप्त लोग हैं भ्रष्टाचार में, वो इंडिया गठबंधन में भरे हुए हैं। आप बताओ ना, केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे? नोटिस आ रहे हैं तो सुरेंद्र साहब में तो इतनी हिम्मत थी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ईडी का नोटिस फाड़ रहे थे। आप सरकारी कागज फाड़ेंगे तो आप पे कार्रवाई भी नहीं होगी, और खुद आप सरकार होके आप ये गलती कर रहे हो। और ये क्या कह रहे थे अभी मैं सुन रहा था सुरेंद्र साहब को कि मैं आदिवासी। आप बताइए, दिल्ली से आप चुपचाप अगर आदिवासी और गरीब मुख्यमंत्री बने तो बताइए 32 लाख रुपए कहां से निकले? 32-36 लाख रुपए कहां से निकले? क्या आदिवासी का मर्सिडीज गाड़ी होती है 1 करोड़ की? करोड़ों रुपए का फ्लैट होता है दिल्ली में। तो साहब ये दिखने वाली चीजें हैं, जनता को भ्रमित करिए। बताइए, ये हाँ कह रहे थे नौकरी की बात, 3.25 लाख पद खाली पड़े हैं छत्तीसगढ़ के, झारखंड के अंदर। 5 साल में एक को नौकरी नहीं दी। सफाई कर्मचारी आंदोलन करके चले गए, शिक्षक आंदोलन करके चले गए, परिवहन विभाग आंदोलन करके चला गया, नहीं एक को पक्का नहीं करा इन्होंने, और यहां बैठ के बता रहे हैं कि नौकरी दे दी। जी जावेद जी, अमित पाठक जी ने जो कहा वो सरासर झूठ है। बिल्कुल झूठ है। 70 साल इन्होंने झूठ ही बोला जनता के साथ, देश के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हाईवे बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। क्या चीन, कारगिल, सब जगह अगर पिछली सरकारें काम करती आती होती तो आज गरीबी नहीं होती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं मिलता, रोजगार करते होते। लेकिन सर झारखंड में जेएमएम तो साफ तौर पर बीजेपी का विरोध करते हुए कह रही बीजेपी का षड्यंत्र है। अब वो जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया, ईडी ने गिरफ्तारी की, अब बीजेपी जो है अवसर ढूंढने में लग गई है, एक्टिव हो गई है। जावेद जी मुझे छोटी सी बात बताइए कि अगर झारखंड में भाजपा को सरकार बनानी होती, 19 विधायक जो है जी कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस में हमें सरकार बनानी नहीं है, तो बताइए क्या 3 एमएलए हैं, 3 दूनी 6 और 3 9 10 एमएलए, क्या हमारी सरकार बन जाएगी? जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तोड़ के सरकार बना लेंगे। बिल्कुल, ये भी क्या बताइए ना। आप बताइए, आप अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, क्या करा सिंधिया जी के साथ? पूरे परिवार के साथ कांग्रेस सदैव लगे, समर्पित रहे। राजा होके भी यहां सोनिया गांधी से मिलने आते थे, जिस सोनिया गांधी को वहां हाथ जोड़ के जाना चाहिए राजा के आगे। इन्होंने किसको छोड़ा? कैप्टन साहब को इन्होंने नहीं छोड़ा, शर्मा जी को इन्होंने छोड़ा, किसको छोड़ा इन्होंने? ममता बनर्जी किसकी बनाई हुई है? शरद पवार किसके बनाए हुए हैं? जनता दल किसकी बनाई हुई है? भाजपा किसकी बनाई हुई है? ये कांग्रेस की बनाई हुई है, कांग्रेस की नीतियों की वजह से बनी हुई है। अगर कांग्रेस एक भारत का सपना देखती होती तो आज इतने प्रखंड नहीं बनते कांग्रेस के। ठीक है, अमित जी को कुछ समय देते हैं। अमित जी। जी, मैंने बहुत संजीदगी से सुना है और आशा करता हूं कि संजीदगी से सुनने का सामर्थ्य रखेंगे ये भी। बिल्कुल आप बोलिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार की बातें कर रही थी जी। भाजपा के लोग यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, ये हमसे नैतिकता की बात करेंगे। मैंने जावेद साहब बोला था ना कि कांग्रेस के पास नया कुछ बोलने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति खुद को चाय वाला कहता हो, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हो, वो 20 लाख का जब सूट पहनता है ना, तो सवाल उठेंगे और सवाल लाजमी है। उन्होंने बात की 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में देश को भांगड़ा नागल बांध मिला, आईआईटी मिले, आईआईएम मिले, इसरो मिला, मंगलयान मिला, चंद्रयान मिला। 70 साल में और बताऊं, हरित क्रांति मिली, डिजिटल क्रांति मिली। हमारे प्रधानमंत्री फेंकू नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के 3 प्रधानमंत्रियों का रक्त इस देश की मिट्टी में शामिल है। कांग्रेस के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए थे, व्यापारियों के आगे घुटने नहीं टेके, देश की संपत्तियों को देश के लिए
राष्ट्रीयकरण किया है, देश की संपत्ति को बेचने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है। आज क्या है देश के पास? पिछले 10 सालों में क्या रेल देश के पास है? क्या स्टेशन देश के पास है? क्या हवाई अड्डा देश के पास है? ये सारी संपत्तियां भाजपा के लोग, भाजपा का प्रधानमंत्री बेच चुका है। और बात करते हैं ये हमसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन इन भाजपाइयों ने कर रखा है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार में 1 लाइन से 12 शौचालय बने गए थे, वो भ्रष्टाचार नहीं था। प्रदीप जी, तो ये भी नोटबंदी के दौरान इस देश की जीडीपी 0 तक आकर पहुंच गई। देश के पास आपने संसाधन नहीं छोड़े, देश के कारोबार ठप कर दिए। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? प्रदीप जी तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो सारे दल हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से बुरी तरह घबराए हुए हैं। इन्होंने नीतीश कुमार को दबाव में लिया। ये इन्हीं का तड़ीपार जो आज गृह मंत्री है, वो ये कहा करता था कि हम इस नीतीश कुमार को चिमटे से भी छूना पसंद करेंगे, ललन बाबू को छूना तक पसंद नहीं करेंगे। और इन्होंने नीतीश कुमार के दबाव पर दबाव बनाकर बिहार में सरकार की पलटी कर दी। ठीक है, वक्त का अभाव है। के सारे दाग धुल गए। ठीक है, प्रदीप जी के पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वक्त का अभाव है। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने सुना, आपने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। जावेद जी, जिनके पास बोलने के लिए नहीं होता ना, तो बंगारू जी लक्ष्मण के जी के पास जाते हैं जी। और बंगारू लक्ष्मण जी आज तक पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं बन पाए। राहुल भ्रष्टाचारी जो जमानत पे हैं, अध्यक्ष बने ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सोनिया जी भ्रष्टाचारी अध्यक्ष बनी ना, तो थोड़ा सा ये चीज समझने वाली है कि इनके लोगों ने ये करनी है कथनी है फर्क है। लोग कहते कुछ है और बोलते कुछ है। देखिए जी है अभी देखिए चिल्ला रहे ना, अभी ये समझ सकते हैं कि आप ये अभी नीतीश जी के बारे में बात कर रहे थे। ये बेशर्मी है आपकी। यहाँ जी आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार किया, 1 लाख की रिश्वत देते हुए पकड़े गए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर तो जावेद जी, नेशनल हेराल्ड के बारे में थोड़ा इन्हें ज्ञान दे दीजिए, पता लग जाएगा नेशनल हेराल्ड के बारे में। ये भी बता दीजिए कि जमानत पे क्यों आए गांधी परिवार। अमित जी समय कम है, माफी चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल ली जाएगी। प्रदीप जी की अभी थोड़ा सा समय दे दिया जाता है उन्हें। प्रदीप जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया। तो आदरणीय जावेद साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्थान काम कर रही है उन पे देखिए जी। और अगर आपको लगता है कि सरकार या संस्थान अगर गलत काम करे तो आप कोर्ट जाइए ना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी जाइए, ईडी के खिलाफ भी जाइए, सीबीआई के खिलाफ भी जाइए। कहीं लगता है तो क्यों नहीं जाते? क्योंकि सच है इसलिए नहीं जाते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों बैठ के चिल्लाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अमित पाठक जी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में अब हेमंत सोरेन सरकार गिर गई है, गिरना नहीं कहेंगे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब जो दूसरे सीएम की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी इसी के ही होंगे, जेएमएम के होंगे, कांग्रेस का गठबंधन है, चंपई होंगे, चंपई सोरेन उनका नाम है। ऐसे में अभी तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी झारखंड में एक्टिव हो गई है, बीजेपी जो है सीट पर काबिज होने के लिए अवसर ढूंढने लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चंपई सोरेन कब तक शपथ ग्रहण समारोह उनका होता है, लेकिन ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। बीजेपी किस तरह से सियासी रोटियां सेकती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। संस्कृति, सभ्यता और सियासत, देश की हर धड़कन पर हमारी नजर। आर्या न्यूज, खबर
पर पत्थर। देश और दुनिया